नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी पवित्र कथा की यात्रा पर निकलते हैं जो जीवन को सफलता और शांति से भर देती है। सफला एकादशी का ये व्रत भगवान विष्णु की अनंत कृपा का द्वार खोलता है, जहां हर मनोकामना पूरी होती है और पापों का नाश होता है। आइए साथ मिलकर इस दिव्य कथा में डूबें और अपने मन को भक्ति की ज्योति से रोशन करें, जहां हर शब्द आपको करीब ले जाता है उस परम शक्ति के पास जो असंभव को संभव बना देती है। अब सुनिए इस रोचक कहानी को, जो तुलसी माता की महिमा से शुरू होती है। एक समय की बात है, एक खुशहाल परिवार में बहू और देवरानी साथ रहती थीं। देवरानी का नाम था अनन्या, जो अभी अविवाहित थीं। वो तुलसी माता के पौधे की निष्ठा से सेवा करती थी, रोजाना जल चढ़ाती, दीप जलाती और प्रार्थना करती। लेकिन उसकी बहू, जिसका नाम था प्रिया, को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब कभी प्रिया को गुस्सा आता तो वो अनन्या को ताना मारती कि जब तुम्हारा ब्याह होगा तो मैं इसी तुलसी को बारातियों के लिए भोजन बनाकर दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम तो सारा समय इसी की पूजा में लगी रहती हो। कुछ दिनों बाद अनन्या का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन प्रिया ने अपनी बात के मुताबिक बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया, जिसकी अनन्या सेवा करती थी, और पत्तों को खाने के लिए कहा। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वो टूटा गमला अचानक तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। प्रिया ने गहनों की जगह तुलसी की मंजरियां अनन्या को पहना दी, लेकिन देखते ही देखते वे मंजरियां चमकदार सोने और रत्नों से जड़े गहनों में बदल गईं। इतना ही नहीं, गुस्से में प्रिया ने कपड़ों की जगह तुलसी का जनेऊ रख दिया, जो तुरंत रेशमी और सुंदर वस्त्रों में परिवर्तित हो गया। जब अनन्या अपनी ससुराल पहुंची तो वहां उसके दहेज की खूब तारीफ हुई। ये खबर प्रिया के कानों तक पहुंची तो वो हैरान रह गई। उसने सोचा कि मैंने तो अनन्या को तुलसी की ही चीजें दी थीं। ये सब जानकर प्रिया को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। प्रिया की भी एक बेटी थी, जिसका नाम था लता। अब प्रिया लता से कहती कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा करो, तुम्हें भी अपनी बुआ जैसा फल मिलेगा। वो जबरन लता से तुलसी सेवा करवाती, लेकिन लता का मन इसमें लगता ही नहीं था। समय बीतता गया, लता बड़ी हुई और उसके विवाह का समय आया। तब प्रिया सोचने लगी कि जैसा मैंने अपनी देवरानी के साथ किया, वैसा ही अब अपनी बेटी के साथ करूंगी, तो ये भी धन दौलत से भर जाएगी। बारातियों को पकवान मिलेंगे और ससुराल में सम्मान मिलेगा। यही सोचकर प्रिया ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया, लेकिन इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। पत्ती और मंजरियां वैसी ही रहीं, जनेऊ ने भी रूप नहीं बदला। जब प्रिया ने बारातियों को तुलसी पत्ते खाने को दिए तो सभी नाराज हो गए और प्रिया की बुराई करने लगे। लालच में प्रिया ने लता के दहेज में भी तुलसी की चीजें रख दी। जब लता ससुराल पहुंची तो वहां भी उसकी निंदा हुई। प्रिया गुस्से में कभी अनन्या को घर नहीं बुलाती थी। एक दिन प्रिया के पति, जिसका नाम था आरव, ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को नहीं बुलाती, क्यों ना मैं खुद जाकर मिलूं। यही सोचकर आरव ने प्रिया से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए मांगे। तो प्रिया ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि यही ले जाओ और कुछ नहीं है। आरव दुखी मन से अनन्या के पास चला। रास्ते में वो सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन को ज्वार कैसे ले जाएगा। यही सोचकर वो एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला एक गाय के सामने उंडेल दिया। तभी एक ग्वाला ने देखा और कहा कि आप गाय को हीरे मोती और सोना क्यों दे रहे हैं, इसे तो घास चाहिए। आरव ने देखा तो हैरान रह गया। फिर उसने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी से अनन्या के घर पहुंचा। भाई बहन मिलकर बहुत खुश हुए। अनन्या ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को अच्छी बुद्धि मिले और उनके घर में सुख समृद्धि आए। तुलसी माता की कृपा से कुछ दिनों में प्रिया का मन बदल गया। वो अनन्या को सम्मान देने लगी और खुद भी सच्चे मन से तुलसी सेवा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि भर गई। अब कोई कलह नहीं होता था, सभी प्रेम से रहने लगे। जय तुलसी माता की। अब सुनिए सफला एकादशी की मुख्य कथा, जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर खुश होकर कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताएं। उसका नाम क्या है, किस देवता की पूजा होती है और व्रत का विधान क्या है, कृपा करके विस्तार से बताएं। तब कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम से मैं सब बताता हूँ। अब इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। हे धर्मराज, इस व्रत से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम सफला है। इसके आराध्य देव नारायण हैं।
इस दिन नारायण जी की विधि से पूजा करनी चाहिए। हे पांडुपुत्र, इसे सत्य मानो, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवों में विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैसे ही व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी व्रत करने वाले भगवान हरि को प्रिय हैं। इस दिन नींबू, नारियल नैवेद्य अर्पित करके नारायण का पूजन करना चाहिए। 5000 वर्ष तपस्या से जो पुण्य मिलता है वही सफला एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से मिलता है। हे युधिष्ठिर, अब सफला एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन काल में राजनगरी में राजा विक्रम राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र दुष्ट बहुत पापी था। वो हमेशा पराई स्त्रियों के साथ समय बिताता और पिता का धन व्यर्थ करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करके खुश होता था। प्रजा उसके अत्याचारों से दुखी थी, लेकिन युवराज होने से सब सहते थे। बुराई ज्यादा छिप नहीं सकती। एक दिन राजा विक्रम को दुष्ट के कर्म पता चले तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। पिता ने त्यागा तो सबने त्याग दिया। दुष्ट सोचने लगा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अंत में उसने रात में पिता के राज्य में चोरी करने का फैसला किया। दिन में बाहर रहता, रात में नगर में चोरी करता, लोगों को मारता, कष्ट देता, वन में पशु पक्षियों को मारकर खाता। कभी पकड़ा जाता तो राजा के डर से छोड़ देते। अनजाने में भी भगवान की कृपा मिल जाती है। ऐसा ही दुष्ट के साथ हुआ। वो जिस वन में रहता था वो भगवान को प्रिय था। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग उसे देवताओं का स्थान मानते थे। दुष्ट पीपल के नीचे रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष कृष्ण दशमी को ठंड से वो बेहोश हो गया। रात भर सो न सका, हाथ पैर अकड़ गए, मुश्किल से रात बीती। सूर्योदय पर भी बेहोश रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक बेहोश पड़ा रहा। सूर्य की गर्मी से होश आया तो वन में भोजन ढूंढने लगा। शिकार न कर सका। गिरे फलों को लेकर पीपल के नीचे आया। सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने पर भी फल न खा सका क्योंकि वो मांसाहारी था। फलों को पीपल की जड़ पर रखकर दुखी हो बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको अर्पित हैं, इनसे आप तृप्त हों। रोने लगा। रात भर न सोया। इस तरह अनजाने में उसका एकादशी उपवास हो गया। इस उपवास और जागरण से भगवान हरि प्रसन्न हुए। उसके पाप नष्ट हो गए। सुबह एक दिव्य रथ सुंदर वस्तुओं से सजा आया। आकाशवाणी हुई, हे युवराज, नारायण के प्रभाव से तेरे पाप नष्ट हुए। अब पिता से राज्य ले। दुष्ट ने सुनकर कहा, जय हो प्रभु। सुंदर वस्त्र पहनकर पिता के पास गया, सारी बात बताई। पिता ने राज्य सौंप दिया और खुद वन चले गए। दुष्ट शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी पुत्र विष्णु भक्त बने। वृद्धावस्था में पुत्र को राज्य देकर दुष्ट बन गया और परम पद पाया। कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, जो श्रद्धा से सफला एकादशी व्रत करते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति मिलती है। जो इस महात्म को नहीं समझते वे पूंछ सींग विहीन पशु समान हैं। इस महात्म को पढ़ने सुनने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार ये है कि ये सफला एकादशी भगवान की कृपा दिखाती है। अनजाने में भी स्मरण से पूर्ण फल मिलता है। अगर निश्चल भाव से पाप क्षमा मांगो तो भगवान क्षमा कर देते हैं। दुष्ट जैसा पापी भी वैकुंठ गया। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री हरि। भक्तगण, अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।